Welcome to Learn Hindi. आज हम पढ़ेंगे खुलते पंख हिंदी पाठमाला 4 का पाठ 12 मैं कर सकता हूँ के नए शब्द शब्दार्थ प्रश्न उत्तर और भाषा से। आप सभी ने पहली वीडियो में मैं कर सकता हूँ का पठन और अवश्य सुना होगा। तो अब हम करते हैं पाठ में आए शब्दों का उच्चारण। ओलंपिक, समारोह, अभूतपूर्व, विलक्षण, सर्वश्रेष्ठ, अंगीठी, दुर्घटना, अपाहिज, आत्मविश्वास, मिट्टी, पेट्रोल, अभ्यास, स्वर्ण, प्रेरणा, स्वीकार, चुनौती, न्यूयॉर्क, विश्वविद्यालय, विकलांग, विश्व युद्ध, देशभक्ति, कीर्तिमान, प्रतिभाशाली, दृढ़ निश्चय, प्रदान। तो बच्चों आज आपने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़े नए शब्द। अब हम पढ़ते हैं। सारे बच्चे इनको क्या करेंगे? नोटबुक पर लिखेंगे और अच्छे से इनकी स्पेलिंग्स को अच्छे से याद करेंगे। ओके, हम पढ़ेंगे पाठ में आए कुछ शब्दार्थ और मुहावरे। पहला शब्द, मैंने आपको पाठ को समझाते हुए भी बताया था, अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी न हुआ हो। अभूतपूर्व यानी कभी हुआ ही नहीं ये घटना। विलक्षण, अद्भुत, अनोखा। दिव्यांग, जिसके शरीर का कोई न कोई अंग काम न करता हो, अर्थात किसी भी अंग में कोई चोट लगी हो या वो बचपन से हो, किसी भी कारण से वह उस अंग में से वह काम नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहते हैं? दिव्यांग। आंखें फटी रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, दौड़ धूप करना, भरपूर कोशिश करना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, कुछ सुनाई ना देना। यानी वो इतना परेशान हो जाएगा, ऐसी बात हो जाएगी जिसको सुन के उसको इतनी प्रॉब्लम होगी कि उसको लग रहा है कि कुछ भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अपाहिज, जिसका कोई एक अंग काम न कर रहा हो। आत्मविश्वास, अपने पर विश्वास। रंग लाना, प्रभाव दिखलाना। सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम। धावक, दौड़ने वाला। ईर्ष्या, जलन का भाव। भोंदू, मूर्ख। दृढ़, मजबूत, मुंह पर ताला लगाना, बोलती बंद कर देना। कीर्तिमान, यश स्थापित करने का कार्य। उपलब्धियां, प्राप्तियां। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? अभी शब्दों के अर्थ। शब्दों के अर्थों को याद करेंगे और उनसे आप एक एक वाक्य भी बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको उनका अर्थ अच्छे से याद हो जाए। तो बच्चों हमने जब ये पाठ पढ़ा था तो उसके आधार पे अभी हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपकी किताब पुस्तक का है, 1936 के ओलंपिक समारोह में कौन सी विलक्षण घटना घटी? आप पहला वाला पेज खोलेंगे उसका तो उसमें लिखा है कि कौन सी घटना घटी थी, याद करो थोड़ा सा। यस, 1936 के ओलंपिक समारोह की सबसे विलक्षण घटना थी जब एक अपंग व्यक्ति ने श्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीतकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। अर्थात कि जब पैर में उसके समस्या आ गई थी, पैर में जब वो सूखी लकड़ी की तरह हो गए थे, तब भी उसने दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग भी लिया और उसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया। और दूसरे स्थान प्राप्त करने से जो उसे पदक मिला वो कौन सा था? रजत पदक।
दूसरा प्रश्न। अब सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको समझ के अच्छे से याद करेंगे और अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। बच्चों के माँ बाप निराश क्यों हो गए? बच्चे के माँ बाप निराश हो गए क्योंकि लंबी दौड़ धूप और इलाज के बाद डॉक्टरों ने निराश होकर कह दिया था कि यह बच्चा अब कभी नहीं चल सकेगा। अर्थात उन्होंने कहा कि दौड़ना तो दूर की बात है, वो बिल्कुल चल भी नहीं पाएगा। तीसरा प्रश्न। ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किया था? सोचो जल्दी से। अरे वाह, मेरे सारे बच्चों को याद है। यस, ग्लेन कनिंघम ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक आश्रम की स्थापना की थी। याद आया? यस, उसमें 10,000 विकलांगों को रखकर उसको नया जीवन दान किया। 1933 में कनिंघम ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? सन 1933 में कनिंघम ने अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक के रूप में जेम्स ई स्लीबन अवार्ड जीत स्वर्ण पदक प्राप्त किया और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। जो ग्लेन कनिंघम थे, उन्होंने दौड़ प्रतियोगिता में भाग भी लिया और क्या किया, स्वर्ण पदक भी जीता। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। ग्लेन कनिंघम ने यह बात कैसे सिद्ध कर दिखाई? ग्लेन कनिंघम ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से अपंग होने के बावजूद भी श्रेष्ठ धावक का खिताब जीता, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पीएचडी की भी उपाधि प्राप्त की, नौसेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सेवा भी की, खेती की आमदनी से एक आश्रम की स्थापना कर 10,000 विकलांग बच्चों को नया जीवन दान में दिया। देखा बच्चों, कितनी उनकी इच्छा प्रबल थी कि उन्होंने समस्या होते हुए भी, पैरों में प्रॉब्लम होते हुए भी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने यह कर दिखाया। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने दृढ़ संकल्प और आत्मबल से असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। तो बच्चों, आज आप क्या करेंगे? आज ये सारे प्रश्न याद करेंगे और लिख कर भी देखेंगे। बच्चों, आज आपने पढ़ा पाठ 12 के प्रश्नोत्तर, नए शब्द व शब्दार्थ। आप सभी इन सबको याद करेंगे और अपनी पुस्तक में, नोटबुक में लिखेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ पाठ 12 की पुस्तक का जो अभ्यास है उसके साथ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद मेरे बच्चों। बाय बाय बच्चों। फिर मिलते हैं पाठ 12 पार्ट 3 व्याकरण। बाय।